हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड टॉपिक वाली क्लास लेकर आई हूँ। हमारा टॉपिक वाली क्लास में थ्योरी क्लास में चल रहा था झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे थे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में हम लोग स्टार्ट किए और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने बिरसा मुंडा के बारे में जिक्र किया। तो अगर आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में जो हमने डिस्कस किया उसका अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कठिनाई होगी ढूंढने में तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज का हमारा फ्रीडम फाइटर है जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फ्रीडम फाइटर आज का क्या है, तिलका मांझी। तो आज हम लोग तिलका मांझी के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने किस प्रकार से झारखंड में योगदान दिया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टॉपिक आज का, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले तिलका मांझी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि तिलका मांझी जो थे वो बहुत ही झारखंड के लिए अच्छे योगदान दिए। झारखंड को अंग्रेज़ों से मुक्त दिलाने के लिए अंग्रेज़ जो जिस तरह से झारखंड के आदिवासियों को, जनजातियों को शोषण कर रहे थे, उससे जनजातियों को छुटकारा दिलाया इन्होंने। उन जनजातियों के लिए इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, यानी वह शहीद हो गए। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तिलका मांझी का जन्म। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को इनका जन्म बिहार में हुआ। बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत तिलकपुर नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? तिलकपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ, यानी कि इससे जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है स्वतंत्रता सेनानी से, तो ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ हुआ उनका जन्म? बिहार के सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत तिलकपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। किस परिवार में हुआ? तो इनका जन्म एक संथाल परिवार में हुआ। यह संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे। तिलका मांझी के पिता का नाम, उनके फादर का क्या नाम था? तो उनके फादर का नाम था सुंदरा मुर्मू। क्या था? सुंदरा मुर्मू। ये मुर्मू से ही पता चल रहा है कि इनका गोत्र जो था वह मुर्मू था। क्या था? तिलका मांझी का गोत्र, कई बार गोत्र भी पूछ लिया जाता है, तो इनका गोत्र था मुर्मू। तिलका मांझी का वास्तविक नाम तिलका मांझी नहीं था। इनका नाम तिलका मांझी अंग्रेज़ों ने रखा था। किसने रखा था? अंग्रेज़ों ने रखा था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया। क्या था? जबरा पहाड़िया इनका वास्तविक नाम था। तिलकपुर पे इनका जन्म हुआ जिसके कारण, और वहीं से इन्होंने तिलकपुर से ही, यानी कि वनचरिजोर नामक स्थान से इन्होंने अपना विद्रोह की शुरुआत किया, इसलिए अंग्रेज़ों ने इनका नाम तिलका मांझी रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो कि शहीद हुए वह थे तिलका मांझी। झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनमें से सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स तिलका मांझी ही थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तिलका मांझी का व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा था? तो वो एक कुशल तीरंदाज थे। तीरंदाजी में वो बहुत ही अच्छा खेलते थे, बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस था, और परिश्रमी थे, यानी कि वो हार्ड वर्क भी करते थे, मेहनत करते थे।
और एक राष्ट्रवादी भी थे। यानी इनका व्यक्तित्व कैसा था, कुशल तीरंदाज थे, परिश्रमी थे और राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्रोह की शुरुआत, यानी तिलका मांझी ने विद्रोह की शुरुआत कहाँ से किया। तो इन्होंने विद्रोह की शुरुआत अंग्रेजों के विरोध में किया था। यहाँ विरोध होगा पहले, उसके बाद विद्रोह होगा। विद्रोह इसके अंग्रेजों के विरोध में ही इन्होंने सबसे पहले विद्रोह शुरू किया। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। यहाँ विद्रोह होगा। कहाँ से किया? भागलपुर के पास से वनचरी जोर नामक स्थान से। जैसा कि हमने अभी बताया कि वनचरी जोर नामक स्थान से इन्होंने भागलपुर के वनचरी जोर नामक स्थान से ही स्टार्ट किया और तिलकपुर गांव से, इसलिए इनका नाम तिलका मांझी रखा गया। तो इनका अगर कहा जाए तो तिलका मांझी का विद्रोह का केंद्र कौन सा था, उनका मेन पॉइंट क्या था, कौन सा जगह था, तो स्थान था कौन सा, वनचरी जोर नामक स्थान था। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि तिलका मांझी ने अपना विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया, तो वनचरी जोर नामक स्थान से। नेक्स्ट पॉइंट है तिलका मांझी का पहला विद्रोह का कारण क्या था। उन्होंने जो विद्रोह किया उसका पहला कारण क्या था, तो उसका पहला कारण था भू राजस्व और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित। यानी कि अंग्रेज जो थे वे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, उनका प्रशासनिक जो उनका प्रशासन था, वो नियम था, वो अच्छा नहीं था। जनजातियों को वो लोग बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, जिसके कारण ये सब तिलका मांझी को देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें सहन नहीं हुआ कि जनजातियों को इस तरह से अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत किया। जब उन्होंने विद्रोह की शुरुआत किया तो तिलका मांझी गांव-गांव तक लोगों तक जो अपने संदेश पहुंचा रहे थे विद्रोह का, वो किसके माध्यम से पहुंचा रहे थे, तो उन्होंने जो अपनाया, जो सुविधा को अपनाया वह था सखुआ के पत्ते, यानी साल के पत्तों के द्वारा वे लोगों तक विद्रोह की संदेश को पहुंचाया करते थे। किसके द्वारा? सखुआ के पत्तों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में परिपक्व थे। किस युद्ध में? सबसे ज़्यादा वो किस युद्ध में परिपक्व थे, तो गुरिल्ला युद्ध में थे। अब गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, तो गुरिल्ला युद्ध होता है छुप करके वार करना। जैसे हम लोग किसी पे छुप करके वार कर रहे हैं, उन्हें ताकि पता भी न चले, हम वार भी कर दिए, उसमें हमला भी कर दिए और उन्हें पता भी नहीं लगा, तो उसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, जो छुप करके वार करते हैं। तो इसमें निपुण थे तिलका मांझी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें परिपक्व थे। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज़ों की नीति। अंग्रेज़ों की नीति क्या थी? अंग्रेज जो यहाँ शासन कर रहे थे, जनजातियों का शोषण कर रहे थे, तो उनका नीति क्या था? उनका नीति था फूट डालो शासन करो की नीति। क्या था? फूट डालो शासन करो की नीति। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हूल विद्रोह या आदिवासी विद्रोह शुरू हुआ कब? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1770 ईस्वी में हुआ। और कैसे हुआ इसकी शुरुआत? तो इसकी थोड़ी सी छोटी सी कहानी भी है कि जब 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण क्या किया उन्होंने, तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के जो खजाने थे उसे लूट लूट कर आम आदमियों में ले जाकर बांट दिए। तो बांट दिए तो इसी के साथ इनका क्या हुआ, हूल आंदोलन यानी आदिवासी विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने 9 महीने में ही 40 गांवों के सरदारों को अपने झांसे में ले लिया और उन्हें कर मुक्त कर दिया। क्या किया, उसे कर मुक्त कर दिया कि उन्हें लगान नहीं देना पड़ेगा, कर नहीं देना पड़ेगा किसी तरह का, और अपने तरफ उन्होंने खींच लिया। कितने? 9 महीने में 40 गांवों के सरदारों को। जिससे क्या हुआ, जिसके कारण तिलका मांझी को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, संघर्ष करना पड़ा। कब तक संघर्ष करना पड़ा उन्हें? 1771 से 1784 ईस्वी तक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। ये युद्ध जो था संथाल युद्ध या आदिवासी युद्ध, आदिवासी विद्रोह, संथाल हूल विद्रोह, इसमें तिलका मांझी को ही जीत
हासिल हुई थी, उन्होंने ही जीत हासिल किया। अब क्या किया तिलका मांझी ने? क्विनलैंड की हत्या कर दी। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्विनलैंड की हत्या किसने की थी? तो तिलका मांझी ने ही क्विनलैंड की हत्या की थी। किसने की थी? तिलका मांझी ने। कब? 3 जनवरी 1784 ईस्वी को। कैसे किया हत्या? तो इन्होंने क्या किया, जब उन्हें लंबे संघर्ष करना पड़ा तो लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने क्या 1784 ईस्वी में जो तिलका मांझी के अनुयायी थे उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने क्या किया? हमला कर दिया। क्या किया? हमला कर दिया, जिसके कारण तिलका मांझी ने क्या किया? तिलका मांझी ने क्विनलैंड की हत्या कर दी। कब की हत्या? 3 जनवरी 1784 ईस्वी को तीर मार करके इन्होंने उनकी हत्या कर दी। तिलका मांझी जंगल में एक ताड़ के पेड़ पे चढ़कर बैठकर छुप करके थे। ताड़ के पेड़ में बैठे थे छुप करके, और उसी समय क्विनलैंड जो है उसी रास्ते से घोड़े पे चढ़कर पार हो रहे थे, गुजर रहे थे, उसी रास्ते थे। तभी तिलका मांझी ने क्या किया? उन पर तीर चला दिया। तीर चला दिया तो वे मूर्छित होकर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से क्विनलैंड की हत्या तिलका मांझी ने किया। कब? 3 जनवरी 1784 ईस्वी को। तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला कर दिया। यह हमला जो तिलका मांझी के अनुयायियों पर किया था अंग्रेज़ों ने, वो किसके नेतृत्व में किया था? तो यह नेतृत्व करता उस समय के थे आयरकुट। आयरकुट के नेतृत्व में ही तिलका मांझी के अनुयायियों पर अंग्रेज़ों ने हमला किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वही हमने वहाँ भी देखा कि तिलका मांझी के अनुयायियों पर आयरकुट के नेतृत्व पर हमला कर दिया गया। जब उनके अनुयायियों पर हमला किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो तिलका मांझी ने क्या किया? वो भाग करके सुल्तानगंज के जंगल में जा कर के छुप गए। कहाँ? सुल्तानगंज के, बिहार में पड़ता है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज के जंगल में जा कर के वे छुप गए, और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो छुप गए तो उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। क्या किया गया? धोखे से उन्हें 1785 ईस्वी में पकड़ लिया गया, यानी 85 के प्रारंभ में ही पकड़ लिया गया, और उन्हें पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया तिलका मांझी को। और तिलका मांझी को बांध करके चार घोड़ों के सहारे से, कितने घोड़ों? 4 घोड़ों के सहारे से उन्हें घसीट करके भागलपुर लाया गया। कहाँ लाया गया? भागलपुर लाया गया, और वहाँ लाकर उन्हें बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। कब दी गई? 13 जनवरी 1785 ईस्वी को बरगद के पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दी गई। किस प्रकार दी गई? कि जब वो जंगल में छुप गए थे, उनके अनुयायियों पर हमला हुआ तो वे जंगल में जाकर के छुप गए। कहाँ के जंगल? सुल्तानगंज के जंगल में जाकर छुप गए। तब क्या हुआ कि उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें गलती से, यानी धोखे से पकड़ लिया गया। धोखे से जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उन्हें रस्सी से बांध दिया गया तिलका मांझी को, और घसीटते हुए 4 घोड़ों के सहारे उन्हें घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। कहाँ लाया गया? भागलपुर लाया गया, और वहीं लाकर उन्हें बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर तिलका मांझी के बारे में था। तो तिलका मांझी के बारे में आज हमने पूरा डिस्कस किया, जो भी डिस्कस करना था, जो भी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट लगा हमें, हमने उन सब सारे पॉइंट्स को यहाँ इंक्लूड किया, डिस्कस किया। तो हमारे क्लास को इसी तरह देखते रहिए, और हमारा क्लास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल में झारखंड की स्पेशल क्लास होती है, प्रैक्टिस का सेट करवाया जाता है, जनरल जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो हमारे चैनल में जुड़ करके तैयारी को बेहतर कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।